नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 अनुचुंबकत्व चुंबकत्व और द्रव्य। कल हमने इसका बहुत सारे टॉपिक खत्म किए थे। पूरे को मैं एडिट करके एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया था, उसको देख लेना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि थ्योरी था और हमारे यहाँ लाइट्स की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो वो क्लास पूरी तरह से बिगड़ गया था। इसलिए मैं पूरे को एक क्लास में अपलोड कर दिया हूँ। अगर देखना होगा पिछले क्लास को समझ सकते हैं, ठीक। और अगर इसी क्लास से देखना है तो इसी क्लास को भी देख सकते हो, सिर्फ लिखावट बस थोड़ी सी बिगड़ी है। चलो, अगला हेडिंग है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबक। सॉरी, इसको मैं अंतर में पढ़ाऊंगा। अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकी पदार्थ। तीन पदार्थ है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौ चुंबकी। इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अलग अलग आएगा। अनुचुंबकी पदार्थ क्या है समझाइए, या प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं समझाइए, या लौ चुंबकी पदार्थ के बारे में लिखिए। इस तरह से तो अलग अलग पढ़ने से बेहतर मैं तीनों को एक साथ अंतर के रूप में बता देता हूं, परिभाषा वहीं से बन जाएगा, ठीक। क्या क्या बताए? अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। होगा? नहीं लगेगा? लिख लिए, समझ गए, ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। पहला देखो, ये शक्तिशाली चुंबक द्वारा, इसे शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होंगे? आकर्षित। शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होगा? आकर्षित। कौन? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब पता चल जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। वह पदार्थ या ऐसा जो शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होते हैं, लिखे हैं, आकर्षित होते हैं। जो बोल नहीं पा रहे, सुबह सुबह एकदम कंठ में वो कुछ बैठ गया है ना, ठंड के कारण बोल नहीं पा रहे, ठंड का दिन आ गया है। शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होगा? आकर्षित। ये अब ये क्या होगा? शक्तिशाली चुंबक द्वारा प्रति लिखा है तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित। शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होगा? प्रतिकर्षित। समझ में आया? अब लौह चुंबकी, पहले से लोहा है ना, नाम में ही पहले से लोहा आ चुका है। ये क्या होगा? दुर्बल से भी आकर्षित हो जाएगा। दुर्बल चुंबक से भी क्या हो जाता है? आकर्षित। समझ में आया पहला पॉइंट? देखो, ये सिर्फ शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय। और ये शक्तिशाली चुंबक द्वारा क्या होगा? प्रतिकर्षी। अब ये लौह चुंबकीय है, पहले से मैग्नेट, तो ये क्या होगा? दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन इसको आकर्षित होने के लिए शक्तिशाली चुंबक की जरूरत है, और ये पहले से लोहे का गुण है, लौह चुंबकत्व तो बोले, इसलिए दुर्बल से भी क्या हो जाता है? आकर्षित। समझ में आया पहला पॉइंट? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटका दिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, और ये क्षेत्र के लंबवत, और ये समांतर। भूल गए? अगर क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देंगे? लटकाने पर क्षेत्र के कैसे होगा? समांतर। क्षेत्र के समांतर। और ये लिखना नहीं है, समझना है, क्या होगा? लंबवत। और ये इन दोनों का गुण क्योंकि सेम सेम लगभग, लौ चुंबकी और अनुचुंबकी। ये प्रतिचुंबकी मतलब अपोजिट दर्शा रहे हैं, प्रति का मतलब एंटी, अपोजिट, तो ये उल्टा होगा। और ये दोनों का गुण लगभग लगभग सेम रहेगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्लियर? तीसरा, अगर असमान, अभी किस में लटकाए थे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ना, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बतानी है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए, किसमें? असमान चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्या होगा? किसमें लटका है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर कम तीव्रता से, कम तीव्रता से किस तरफ जाएगा? अधिक तीव्रता। कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर गति करेगा। और ये अधिक तीव्रता से
कम तीव्रता, अपोजिट है ना, अधिक से कम। और ये इसका गुण लगभग सेम रहेगा बोला, तो वो भी क्या होगा, कम से क्या पूरा लाइन करूं, ये लाइन तुम लोग लिख भी नहीं पाओगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबक, अब भड़कूंगा तो वापिस हम लोगों को ही बोलते हैं, 12वीं वालों को इतना गए गुजरे समझे बोलोगे, क्या गलत बात। और ये कम टू द स्कूल, कम से अधिक, समझ में है? कितना पॉइंट पढ़ लिए, 3, समझ में आया तीनों पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, इसकी जो चुंबकनशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, वो 1 से अधिक होती है। आपेक्षिक म्यू आर से दर्शाते हो आपेक्षिक चुंबकशीलता को, लिखवाया था याद है, 1 से क्या होगा, अधिक। इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है 1 से क्या होती है, अधिक। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम, और इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता दोनों सेम चलता है, तो इसकी भी 1 से बहुत ज्यादा, 1 से बहुत, क्योंकि उसमें ज्यादा चुंबक का गुण होगा, पहले से लोग है। समझ में आया? 4 पॉइंट क्लियर। 5 नंबर का ही आएगा 3 या 5 में ज्यादा देते हैं, 4 अंतर हो गया, 1 अंतर। अच्छा ये बताओ तो मुझे, अनुचुंबकीय के बारे में तो पूरा समझ गए। ये क्या है, शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित हो रहे हैं, इसकी जो चुंबकशीलता है 1 से अधिक ही है, तो इससे स्थायी चुंबक बन सकता है कि नहीं? स्थायी चुंबक बन सकता है। इससे स्थायी चुंबक नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रतिचुंबकी है। इससे क्या हो सकता है, स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है, इससे नहीं बनाया जा सकता, और इससे बनाया जा सकता है। समझ में आया? 6वां, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, क्या चीज, चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प लेकिन धनात्मक होती है, अल्प किंतु धनात्मक, और ये अल्प किंतु ऋणात्मक होगी, और ये वाला हाँ उच्च होगा, अल्प की जगह उच्च, क्योंकि बताया था सेम रहेगा लेकिन इसमें ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। देखो ना, शक्तिशाली चुंबक से ही आकर्षित हुआ, लेकिन ये दुर्बल चुंबक से भी हो गया। इसकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है बहुत ही ज्यादा है, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प है लेकिन धनात्मक, तो इसकी उच्च होगी किंतु धनात्मक ही रहेगी। समझ में आया? उच्च किंतु धनात्मक। क्लियर हुआ? 6 पॉइंट। अब ये बताओ, अगर मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दूं, इसको चुंबकीय, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे थे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हुआ, अलग चुंबकीय क्षेत्र में रखे असमान, तो कम तीव्रता से किधर गया, अधिक तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र से हटा दे तो इसका चुंबकत्व समाप्त होगा क्या? शक्तिशाली चुंबक है, चुंबकत्व कहां समाप्त होगा? और देखो ना कहां है, ये स्थायी चुंबक है तो इसका चुंबकत्व कहां समाप्त होगा? दिमाग लगाओ, स्थायी चुंबक है तो चुंबकत्व समाप्त होगा? नहीं होगा। इसमें हो सकता है, उसमें नहीं होगा। लिख लोगे? क्या लिखेंगे, कहां लिखें? यहां लिखेंगे 7वां, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसका चुंबकत्व समाप्त होगा? नहीं होता, इसका समाप्त हो जाएगा और इसका नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक अंतर और एग्जाम्पल काम आ जाएगा। बताओ, इसको ना केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पहले पढ़ना था, ठोस अवस्था जहां पर चैप्टर था ठोस प्रवस्था, लेकिन वो सिलेबस से कट गए, इसीलिए यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ना। वहां पर पूरा का पूरा एक एक करके हर एक चीज के बारे में जानना था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या करके। चलो फिलहाल एग्जाम्पल बताओ। O2 मैग्नीज, ये भी काम करता है,
इसलिए तो बोला ना, इसमें यहाँ एग्जाम्पल को यहाँ लिख रही हूँ ना मैं, इसमें कॉपर आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, क्या वो AU क्या है, गोल्ड। हाँ, तुम लोग जो भारत के लिए ला नहीं रहे हो क्षेत्र में आया, इसमें बताओ फेरस, कोबाल्ट, निकिल आदि। देखो ना, हाँ उसको फेंको ना, याद कर दो, एकदम शक्तिशाली है, फेंक दो ना, इन दोनों को रख लो। इसका तो याद रहेगा O2Mn, इसको बस पकड़ो। देखो Fe का मतलब लोहा, Fe मतलब लोहा होता है ना, फेरस। AU का मतलब गोल्ड, सोना। तो इसमें याद रखो लौह का मतलब लोहा आना चाहिए, और इसमें प्रतिचुंबकी उल्टा है मतलब गोल्ड आना चाहिए। एक एक एग्जांपल लिखोगे तब भी काफी है। समझ में आया? मजा आया? अच्छा, जब केमिस्ट्री में इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखना, यहां पर अनुचुंबकी है, अनुचुंबकी मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, अनुचुंबकी मतलब जिसमें अयुग्मित, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो लेकिन ये केमिस्ट्री वाला है इसलिए मैं मत लिखूंगा, इतना लिखना फिजिक्स की भाषा में। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अनुचुंबकी होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रतिचुंबकी होगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब प्रतिचुंबकी, अयुग्मित मतलब अनुचुंबकी, और ये अपोजिट रहेगा मतलब बहुत सारा रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। हो गया, छाप लो, चलो देखो मैं एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया था। M चुंबकीय आघूर्ण और L लंबाई वाले तार को उसके 1/3 तक मोड़ा गया। हमारे पास एक तार है, क्या है, तार है, तार की लंबाई क्या दी है, L, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, M। अब देखो जो M चुंबकीय आघूर्ण है, तांबा, तंबाकू नहीं, ये तार, इसकी लंबाई क्या है L, चुंबकीय आघूर्ण क्या है M होगा। अब इस तार को क्या कर रहे हैं, मोड़ दो बोल रहे हैं, इस तरह से। कितना मोड़ा गया, 1/3 लंबाई, मतलब ये तार कितना था L, L का 1/3, 1/3 लंबाई को हमने मोड़ दिया। जैसे ये तार है, इस तार को 1/3 लंबाई मोड़ने बोल रहा है, मतलब 3 हिस्सों में काटो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। 1/3 को मोड़ना है, 1/3, ये पूरा तार हुआ, इसका तीसरा हिस्सा मोड़ेगा यानी कि इतना वाला। समझ में आया? तो यहाँ कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 1 2 4 5 10, 1/2। देखो ये हुआ एक तार, पूरा एक है, 3 हिस्सों में सबसे पहले काट दिए, पहला हिस्सा और ये दूसरा और ये तीसरा, 3 हिस्सा तक काटे। अब क्या बोल रहे हैं, तीसरे हिस्से को मोड़ दो, 1/3, पूरे तार का 1/3 इतना, तो बचेगा कितना, 2/3। कैसे, देखो पूरा तार कितना है, एक, कितना मोड़ दिए, 1/3 मोड़ दिए, तो कितना बच जाएगा, 2/3। समझ में आया? ये तार कितना था L, इसको हमने मोड़ दिया कितना, 1/3, मतलब L/3 हो गया। पूरा तार था L लंबाई का, 1/3 में मोड़ दिया मतलब L/3, तो इधर कितना मिलेगा, 2/3। दोनों को मिलाओगे तो 1 आना चाहिए होगा, क्योंकि ये था एक तार और ये उसका मुड़ा वाला तार, तो दोनों मिलाकर कितना बनना चाहिए, 1, क्योंकि पूरा L है। तो L/3 प्लस 2L/3, दोनों का एलसीएम सेम है 2L, और 1L मतलब 3 है, देखो L आया 3, मतलब सही है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट लगा, क्लियर हुआ? अब तार में 2 सिरा रहता है, चुंबकीय आघूर्ण है इसलिए हम मान लेते हैं N सिरा और S, N और S। अब मुझे इसके ध्रुव के बीच की दूरी चाहिए, N और S के ध्रुव के बीच की दूरी होगा। देखो चुंबकीय आघूर्ण जानते हो, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M बराबर M इंटू L
होता है 2L लेते हैं ना, लेकिन यहां पर हमें जब चुंबकीय आघूर्ण पढ़ाया था वहां पर m इंटू 2L आया था, ध्रुवों के बीच की लंबाई, लेकिन यहां लंबाई क्या दे दिया है L, इसीलिए क्या लेना पड़ा m इंटू L। समझ में आया? हमें क्या बताना है? नया चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m डैश, नया चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m डैश। समझ में आया? निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले अपने को ध्रुवों के बीच की क्या पता रहनी चाहिए? दूरी। ये n है और ये s है। बताओ, इसके बीच की दूरी ही नहीं पता तो कहां से चुंबकीय आघूर्ण पता कर पाएंगे? चुंबकीय आघूर्ण होता ही है ना m इंटू 2L, 2L मतलब दोनों के ध्रुवों के बीच की दूरी। अब वही नहीं पता तो कहां से निकलेगा? तो सबसे पहले ध्रुवों के बीच की दूरी निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ध्रुवों के बीच की दूरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ये वाला हिस्सा है, कर्ण ये वाला हिस्सा होगा, तो इसको मान लेते हैं ध्रुव का वर्ग, n और s ध्रुव ही बनेगा। कर्ण का वर्ग हो गया बराबर लंब का वर्ग l बटे 3 प्लस आधार का वर्ग 2l बटे 3 पूरे का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो समझ में आया ना कैसे हुआ? क्लियर? तो देखो l का वर्ग मतलब l का वर्ग बटे 3 का वर्ग 9, 4l का वर्ग बटे आएगा और पूरे का रूट होगा। समझ में आया? अब बताओ l का वर्ग है और ये 4l का वर्ग है और नीचे में आएगा ना? क्यों हुआ? क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों का हर सेम है, एक बार लिखेंगे तो 4l और 1l का मतलब 5l का वर्ग और नीचे में 9 होगा। अब बताओ 9 को मैं 3 का वर्ग भी लिख सकता हूं। अब इसकी स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। बताओ 5 का रूट खत्म हुआ? कहाँ हुआ? 5 का रूट बचा है, तो इसमें कहाँ है? इसका स्क्वायर थोड़ी ना है, तो रूट 5 बचा है और l बाहर आ चुका है रूट से और नीचे में 3 बचा। ये क्या है? हमारी दूरी। समझ में आया? रूट 5 बटे 3l आया, रूट 5l बटे 3l। क्लियर हुआ? ये दूरी। अब क्या चाहिए अपने को? नया चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m डैश, m डैश चाहिए। m डैश बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू l डैश, m इंटू l डैश। ये दूरी मान लो l डैश, क्योंकि दूरी चाहिए, यही दूरी तो है l डैश। तो m डैश, m का मतलब m का मान थोड़ी ना दिया है, m तो चुंबकीय आघूर्ण नहीं दिया है, और दूरी क्या दिया है? l डैश निकाल लिए, रूट 5 बटे 3 और ये l होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर m चाहिए, यहां से m निकाल सकते हो क्या? यहां से m क्या निकलेगा? m के बटे में आएगा, देखो ना यहाँ स्मॉल m है ना, और यहाँ स्मॉल m निकाल सकते हैं m बटे, देखो यहां से स्मॉल m का मान क्या आया? कैपिटल M बटे l, पक्षांतर कर दिए तब, तो ये क्या हो जाएगा? m बटे l बनेगा, l से l कटा तो क्या बचा? m रूट 5 बटे 3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तुम लोग स्कूल जाने के चक्कर में ध्यान नहीं दियो ढंग से, और समझाना है? नहीं लगेगा? हाँ, लेट हो जाएंगे। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया ना? देखो यहां से एक बार और समझा देता हूँ। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर जानते m इंटू l होगा, नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना यानी कि m डैश हो गया। यहाँ से अगर मैं m का मान निकाल दूं, मेरा मिल जाएगा m बटे l हो जाएगा। ध्रुवों के बीच की अगर दूरी चाहिए, देखो ये n और ये s दोनों के बीच की दूरी चाहिए, मान लिए, तो ये तो l बटे 3 हो गया और ये 2l बटे 3 हो गया। कैसे निकाले? पता चल गया, 1 बटे 3 तक मोड़ा गया मतलब 2 बटे 3 बच जाएगा। ओके, 1 बटे 3 और ये 2 बटे 3, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पक्षांतर करोगे रूट हो जाएगा। तो ये निकला फाइनली, यहाँ से कट फिट कर पता कर लोगे, रूट 5 बटे 3 इंटू l आया। हमें चाहिए m डैश, m डैश बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू l डैश होगा, m इंटू l डैश, ध्रुव प्राबल्य तो नहीं बदलेगा,
क्योंकि ध्रुव प्राबल्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये क्या है हमारा ध्रुव प्राबल्य, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए बदलेंगे नहीं। एम डेस नया चुंबक क्या घूमना पूछा था, एल डेस लंबाई शुरुआत में एल था, मोड़ दिए तो नई दूरी, हमें इसकी दूरी चाहिए, इसकी दूरी है एल डेस, इसकी दूरी एल डेस, और वो निकला क्या है काट पीट कर √5/3 होगा, √5/3। एम का मान हमने निकाल रखा है m/l का हम आंसर। ओके, बस इस चैप्टर में इतना ही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर खत्म। अब बाकी जो बचा उसको मैं अगले क्लास में कवर करूंगा। ठीक, कल से अपन न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर छोटा सा था, खत्म हो गया, उतना ज्यादा था नहीं। इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 6। उसके पहले इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल्स बनता है, उनको मैं कल 2-3 क्लास में फिनिश करवाऊंगा। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।